चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 आलेख। आलेख के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। दो दिए गए आंकड़ों से जो आप लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष में लेकर के रेखाखंड वगैरह खींचते हैं या रेखा बनाते हैं, वही सब आलेख हैं। हम लोग आते हैं प्रश्नावली चैप्टर 7 के प्रश्नावली 1 में। इसमें दो आलेख बना हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में एक आलेख ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है समय सप्ताह में। यहाँ लिखा है समय सप्ताह में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। वाई अक्ष में क्या लिखा हुआ है? पौधों की ऊंचाई। यहाँ लिखा हुआ है पौधों की ऊंचाई, पौधों की ऊंचाई। ये भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में। और यहाँ पर के जो आंकड़े हैं वो 2 4 6 8 10 ऐसे करके हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 है। और इसमें 1 2 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 ऐसे है। ये एक लाइन बना हुआ है यहाँ पे 1 2 2 4 3 6 4 8 और 5 और 10। ये ए है, ए नंबर का ग्राफ बना हुआ है इसमें। आलेख ए है ये। और ऐसे ही एक आलेख बी बना हुआ है इसमें। 1 2 3 4 5 6 चली गई दूरी मील। ये आलेख ए वाला है। आलेख बी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। एक्स वाई, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये एक्स अक्ष में दिया गया जो आंकड़ा है वह समय घंटे में, समय ये घंटे में दिया हुआ है। और दूसरा है चली गई दूरी, चली गई दूरी जो है वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है मील में। ये जो दूरी है ये मील में दी गई है। और ग्राफ आपका बना है 1 2 2 3, 1 के साथ 2 हो गया, फिर 2 के साथ 3 हो गया। इसके बाद दिया हुआ है 3 4, 3 के साथ यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इसके बाद दिया है 4 के साथ भी 4 दिया हुआ है। और इसके बाद दिया हुआ है 5 के साथ में 5। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बना है। ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 3, ये हो गया 3 4, और ये हो गया 4 4, ये हो गया 5 5। अब इसमें पूछा गया है पहले सवाल में आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आलेख ए से हमें ये निष्कर्ष निकलता है, ये समय दिया सप्ताह दिया हुआ है। प्रत्येक सप्ताह पौधों की ऊंचाइयों में कितना परिवर्तन हुआ है, इस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है। आलेख ए से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि पौधे की ऊंचाई प्रति सप्ताह किस दर से बढ़ रही है। और सप्ताह दूसरे वाले जो आलेख है उसमें देखिए
और ये इससे एक निष्कर्ष और भी निकलता है कि ये समान रूप से बढ़ रहा है हर सप्ताह। पहले सप्ताह में 2 सेंटीमीटर, दूसरे सप्ताह में फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, तीसरे सप्ताह में फिर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके यदि बराबर परिवर्तन होता है, एक समान परिवर्तन होता है, तो उसकी आलेख जो रहती है, उसका जो आलेख रहता है वो सीधी रेखा में प्राप्त होता है अपन को। और दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, प्रति घंटे चली गई दूरी, प्रति घंटे चली गई दूरी। इसमें यह एक समान परिवर्तन है और यहाँ प्रति घंटे चली गई दूरी की जानकारी प्राप्त होती है जो एक समान नहीं है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ये पहला सवाल चैप्टर 7 के प्रश्नावली एक हालांकि इसमें एक ही प्रश्नावली है, उसका पहला सवाल है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया है। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य आलेख खींचें। इसमें आलेख हम लोग को खींचना है, तो ये टेबल दिया गया है यहाँ पर टेबल अपन बना लेते हैं। दिन, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, बचे पेट्रोल की मात्रा लीटर में 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0। तो इससे हमको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। दिन जो है, दिन को हम लोग ले लेंगे एक्स अक्ष पे, एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, पेट्रोल की मात्रा, बचे पेट्रोल की मात्रा, ये लीटर में है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ भी यही 0 1 2 3 4 5। अब पैमाना यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। पैमाना क्या है, एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 दिन और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ये पैमाना हो गया, पैमाना लिखना ज़रूरी है। चलते हैं यहाँ। पहले दिन पेट्रोल की जो मात्रा है वो है 4 लीटर मान लीजिए। दूसरे दिन पेट्रोल की मात्रा 3 लीटर है, यहाँ पे आ गए अपन। तीसरे दिन पेट्रोल की मात्रा 2 लीटर बचा। चौथे दिन पेट्रोल की मात्रा 1 लीटर और 5वें दिन 0। यानी पर डे प्रत्येक दिन 1-1 लीटर ही पेट्रोल की मात्रा खत्म हो रही है। तो समान परिवर्तन होने पर जब भी हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगा। तो देखिए एक सीधी रेखा बनी हुई है,
ऐसे। इसके निर्देशांक लिख लेंगे 1 4, ये है 2 3, ये है 3 2, ये है 4 1 और ये हो जाएगा 5 0। तो इस प्रकार से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 2 बन गया आपका। नोट कर लीजिए इसको। चलिए सवाल नंबर 3 हम लोग देखते हैं इसका। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पे सारणी बना हुआ है, समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख बनाइए। अब इनके बीच में आलेख बनाना है हम लोग को। सवाल नंबर 3। समय, ये वर्ष में समय है और यहाँ पे ब्याज है, साधारण ब्याज ये रुपए में है। 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 0 15 30 45 60 75। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक्स अक्ष में रखेंगे समय को। यहाँ पे आएगा समय वर्ष में, ये एक्स अक्ष हो गया। ये आपका वाई अक्ष हो गया। वाई अक्ष में क्या आएगा, साधारण ब्याज रुपए में। जीरो तो यही है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे अपन ले लेते हैं 15 30 45 60 75। पैमाना लेंगे। एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वर्ष, वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 रुपये। ये हो गया ब्याज। इनके बीच में ग्राफ बना लेते हैं। 0 का 0 है तो 0 का 0 तो यहीं रहेगा। 1 का 15, 1 में आ गया 15, 2 में आ जाएगा 30, 3 में आ जाएगा 45, 4 में है 60 और 5 में है 75। तो इस तरीके से एक सीधी रेखा बनेगी ऐसे। ये हो गया 1 15, ये हो जाएगा 2 30, ये हो जाएगा 3 45, ये हो जाएगा 4 60, ये हो जाएगा 5 और 75। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बना लीजिए आप लोग। एक चौथा सवाल भी देख लो इसका, उसके बाद बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए और उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए। और एक्स का जो मान है -4 और +4 पूर्णांक संख्याएं हैं। एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर,
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये हो गया 4। अब यदि उनका वर्ग करेंगे आप तो वर्ग करने पे -4 का वर्ग करोगे तो 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऋण 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, ऋण 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ऋण 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 0 का 0 ही आएगा। यहाँ भी 1 आएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इससे अब अपन को एक ग्राफ बनाना है। ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है 16 गया हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये धनात्मक है। यहाँ -2 -4 -6 कर लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16। यहाँ पे पैमाना लिख लेते हैं अपन। x अक्ष 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, y अक्ष 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2। अब चलिए बना लेते हैं। ये जो वैल्यू है उसको अपन x अक्ष में ढूंढेंगे और इसके लिए ये x स्क्वायर है, ये एक्चुअली में x स्क्वायर है यहाँ पर ये। अब चलते हैं x का वैल्यू -4, x का वैल्यू -4 ये है, तो y का वैल्यू x स्क्वायर का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर के लिए वाला अक्ष अपन लिए हुए हैं, तो x स्क्वायर का वैल्यू है 16, ये -3 तो 9, x का वैल्यू -3 यहाँ है, लेफ्ट साइड में चलेंगे माइनस वैल्यू के लिए, और इसका 9 है तो 9 अपन को मिल जाएगा 8 और 10 के बीच में, ये यहाँ पे आएगा 9। इसका चलते हैं -2 ये है, -2 का वैल्यू 4 है, 4 -2 ये है, 4 ये यहाँ पे। इसके बाद -1 तो 1, -1 ये है, -1 ये है, तो 1 0 और 2 के बीच में आएगा, 0 और 2 के बीच में 1 यहाँ पे आएगा। इसका 0 0 0 0 तो यही हो गया। फिर 1 का 1 तो 1 का 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 का 4 2 ये है, और y एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 का 9 3 ये है, तो 9 आएगा 8 और 10 के बीच में, और 4 का हो जाएगा 16, 4 ये है तो 16 ये हो जाएगा। ये तो इसका जो ग्राफ है इस तरीके से बनेगा, परवलय जिसे बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 -4 16 -3 9 -2 4, और यहाँ पे हो जाएगा -1 1। सिमिलरली यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 4 3 9 एंड 4 एंड 16। चलिए दोनों क्वेश्चन बना लीजिए, तीसरा और चौथा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाले चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाली चींटियों की चाल व स्थान के ताप के बीच को संबंध s = t-20/5 से प्रदर्शित किया गया हो, जहाँ t ताप है, s चाल है, चाल जो है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है, तब चींटियों के चाल t = 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री रखते हुए तापमान व चाल में दर्शाने वाले संबंध का आलेख प्रदर्शित कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे T क्या है? तापमान है, और S क्या है? यहाँ पर चाल है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये डिग्री सेल्सियस में है और ये है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये चाल है। और S = दिया हुआ है t-20/5। तो अब इस T का वैल्यू यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एक अपन। यहाँ T है, टेम्परेचर है, और यहाँ चली गई दूरी है। तो जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है इसमें 25, 30, 35, 40। 25, 30, 35, 40 सॉल्व कर लेते हैं। पहले T = 25 रख लेते हैं। 25 - 20/5, 5/5 तो 1 आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर। इसके बाद अपन 25 30 रखेंगे। 30 - 20/5, 10/5 2 आ जाएगा। इसके बाद अपन 35 रख लेते हैं। 30 - 20/5, 15/5 तो 3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 40 रख लेते हैं, तो 20/5 तो आ जाएगा 4। यानी हर 5 सेकंड में 5 डिग्री का टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए, 5 डिग्री का टेम्परेचर, तो 1 सेंटीमीटर वो उसकी जो चाल है वो बढ़ जाती है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इसको यहाँ पे टेम्परेचर को यहाँ रखेंगे, तापमान डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे तो टेम्परेचर है वो रख लेंगे 25। इसको जिग जैग बना लेंगे ऐसे, ये जिग जैग का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक मतलब 5, 10, 15, 20 कंटिन्यू इनके बीच में है। ये 25 हो गया, ये 30, 35, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस है। y एक्सिस में दूरी को दर्शाएंगे अपन, ये s हो जाएगा, s दूरी प्रति सेकंड। और दूरी के लिए अपन क्या कह लेते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब चलते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर रहने पे जो दूरी है वो 1, चाल जो है वो 1 है यहाँ पे। 30 डिग्री होने पे 2 हो जाता है, 35 डिग्री होने पे 3 हो जाता है, और 40 डिग्री होने पे 4 हो जाता है। ये हो जाएगा 25, 1, 30 डिग्री और 2, 35 डिग्री पे 3, और 40 डिग्री टेम्परेचर होने पे 4। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी हम लोगों को लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को इसका पैमाना भी बनाना पड़ेगा। पैमाना x अक्ष में 1 सेंटीमीटर = 5 डिग्री सेल्सियस, और y अक्ष में 1 सेंटीमीटर = 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये इसका पैमाना हो गया। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लो, फिर इसके दिए गए प्रश्नों के आंसर हम लोग लिखेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर अब हम लोग को देना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना गया है? तो पहले का आंसर हो जाएगा तापमान, तापमान T डिग्री सेल्सियस। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना गया है? तो वाई अक्ष पे हम लोग दूरी S सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर तीसरे क्वेश्चन के लिए आपका आंसर जो हो जाएगा ये है, एक्स अक्ष पे कौन सा पैमाना है और वाई अक्ष पे कौन सा पैमाना है। ये तीसरे क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा इसका, ये तीसरा आंसर हो गया, तीसरा आंसर यहाँ पे है। इसके बाद है चौथा, जहाँ चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, उस स्थान का तापमान क्या है? तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देख लो इसका, चींटियों की चाल 2.5 यहाँ पे आएगा, वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? ये 2.5 यहाँ पे हो जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा 30 और 35, तो 2.5 इसमें जोड़ दिए 32.5 डिग्री सेल्सियस, 32.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5वां जो क्वेश्चन है उसे पूछा गया 30 डिग्री से 40 डिग्री हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा? टेम्परेचर 30 से 40 हुआ तो कितना परिवर्तन हुआ? 30 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 40 पे 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, यानी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया। और 9वां 10वां ये होमवर्क में रहेगा, 5वां 7वां 9वां और 10वां ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये 2 आंकड़े दिए गए हैं, ए और बी 2 सारणियाँ दी गई हैं। प्रदर्शित राशियों के मध्य आलेख खींचिए और जांचिए क्या उनमें y2 - y1 / x2 - x1 नियत है। तो पहले ग्राफ अपन खींच लेते हैं। पहले सारणी ए जो दिया गया है उसको लिख लिया जाए। सारणी ए दिया हुआ वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर में वृत्त की त्रिज्या दिया गया है और वृत्त की परिधि दी है। वृत्त की परिधि 2πr सेंटीमीटर में। x1, x2, x3, x4, x5 और यहाँ है y1, y2, y3, y4, y5। 2, 4, 6, 8, 10
2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ दिया 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई और इसका 20 पाई। और दूसरा वाला इसका यहाँ पे है सारणी भी, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। पाई, 4 पाई, 9 पाई, 16 पाई, 25 पाई। पहले इनका ग्राफ बना लिया जाए। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये वृत्त की परिधि है। इधर वृत्त की परिधि। अब त्रिज्या यदि 2 सेंटीमीटर है तो परिधि 4 सेंटीमीटर है, ये हो गया। ये 4 है तो 8 है, यदि त्रिज्या 4 है तो इसका 8 हो गया। त्रिज्या 6 है तो ये 12 हो गया। ये 8 है तो ये 16 हो गया। 10 है तो 20। ये पैमाना इसका ले लेंगे। पैमाना एक्स अक्ष 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 पाई सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया। अब चूँकि सीधी रेखा है, ये एक सीधी लाइन है, इसलिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 नियत है। चूँकि आलेख एक सीधी रेखा है, अतः y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 एक नियत अंक है। ये तो हो गया इसके लिए। इसके लिए चलते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में। वृत्त का क्षेत्रफल ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा।
पाई 4 पाई। तो इसको अपन लोग बना लेते हैं 4 पाई 2 से बना लेते हैं, 25 तक है ये, तो 4 से बना लेते हैं। 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई 20 पाई 24 पाई 28 पाई। अब 1 के लिए चलते हैं। यदि त्रिज्या 1 है तो पाई है, पाई तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर रहता है, 10 मिलीमीटर रहता है, 10 भागों में बटा हुआ रहता है, ग्राफ पेपर में आप देखे होंगे। तो 10 को हम लोग 4 में डिवाइड किए हैं, यानी जो ढाई लाइन है वो 1 यूनिट के बराबर है। ढाई लाइन जो है वो 1 पाई के बराबर है। तो 1 के लिए हम लोग चलेंगे ढाई लाइन चलेंगे, ढाई लाइन करीब यहाँ पे होगा। इसके बाद 2 के लिए 4 पाई, 2 है तो ये 4 पाई हो गया, 3 है तो 9 पाई हो गया, 12 और 8, 8 4 12, तो यहाँ पे आएगा ये 8 और यहाँ पे आएगा 9 10 11 12। तो ये ढाई लाइन चलेंगे, ढाई लाइन चलेंगे तो हम लोग को 9 मिल जाएगा। और 4 के लिए 16 है और 5 के लिए 25 है। ये 5 एक्चुअली में यहाँ पे चूना का दाग लगा हुआ है, 5 का 25 हो जाएगा, तो 24 और ये यहाँ पे आ जाएगा 25। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है आप लोग देख रहे हो, ये एक वक्र रेखा है। ये हो जाएगा 1 तो पाई, फिर 2 है तो 4 पाई है, फिर 3 है तो 9 पाई है, 4 है तो 16 पाई है और 5 है तो 25 पाई। इसमें ये वक्र रेखा है, चूँकि आलेख वक्र रेखा है इसलिए y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 नियत नहीं है। पैमाना x अक्ष 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड y अक्ष में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका 5वां 7वां 8वां और 9वां जो सवाल है वो होमवर्क में उसको कर लीजिएगा, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस ऐसे ही हैं, आंकड़े दिए गए हैं, उनमें x अक्ष और y अक्ष को देख करके आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, ये चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर 8 अगले पीरियड में। ठीक है, ओके।